गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ITI ट्रेड फिटर प्रैक्टिकल बुक निमी NSQF लेवल 5 सेमेस्टर फर्स्ट जॉब एक्सरसाइज नंबर 42 जॉब नेम मार्किंग एंड कटिंग वेरियस जियोमेट्रिकल शेप्स इन GI शीट पेज नंबर 113 में जो जॉब है उसमें हमें GI शीट पर विभिन्न आकार में किस प्रकार मार्किंग करेंगे और फिर उसे किस प्रकार कटिंग करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। बुक निमी फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर NSQF लेवल 5 पेज नंबर 113 एक्सरसाइज नंबर 1.3.42 जॉब नेम मार्किंग एंड कटिंग वेरियस जियोमेट्रिकल शेप्स इन GI शीट। टास्क नंबर 1 मार्किंग एंड कटिंग ऑन स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले हम GI शीट लेंगे। तो यह देखिए, यह हमारा GI शीट है और इस GI शीट पे दिए गए ड्राइंग के अनुसार इस पे स्क्राइबर के द्वारा इस पे मार्किंग करेंगे और फिर ये जो स्ट्रेट स्निप है जिसे धातु काटने की कैंची भी बोलते हैं, इसके द्वारा इसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें 150 mm इंटू 75 mm का GI शीट का टुकड़ा लेना है। तो यह हम देख रहे हैं कि यह हमारा 75 mm और 150 mm का GI शीट है और अब इस पे हमें 25 mm और 25 mm का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो इसे हम मार्किंग करेंगे और फिर स्क्राइबर के द्वारा इस पे पहला लाइन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार अब दूसरा लाइन देख रहे हैं कि 20 mm पर है। तो यहां से अब हम 20 mm लेंगे, इस साइड से भी 20 mm और फिर इस पर स्क्राइबर के द्वारा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा लाइन 15 mm पर है। तो इससे हम 15 mm पे मार्किंग करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर लास्ट 10 mm पर है। तो 10 mm पे मार्किंग करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह देख रहे हैं कि ये जो मार्किंग है दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट हो चुका है और अब इसे स्निप की सहायता से कटिंग करेंगे। स्निप के तौर पर हमने स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया है। और ये लास्ट अब हम इस सभी को सीधा करेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि टास्क नंबर 1 मार्किंग एंड कटिंग ऑन स्ट्रेट लाइन दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट हो चुका है। टास्क नंबर 2 मार्किंग एंड कटिंग ऑन सर्किल्स।
तो यहाँ हमें 100 बाई 100 mm का GI शीट लेना होगा और उस पर हमें मार्किंग करना होगा। ये हमारा 100 बाई 100 mm बाई 100 mm का एक GI शीट है और इस पे हमें विभिन्न साइज का सर्किल को पारना है। तो सबसे पहले इसका सेंटर ले लेंगे। तो ये 100 है तो एक 50 पे मार्किंग करेंगे और इस साइड से भी 50 और फिर इधर से भी 50 mm लेंगे और इस साइड से भी 50 mm। तो ये हमारा सेंटर निकल चुका है और अब इस पे हमें पंच के द्वारा सेंटर पर मार्किंग करेंगे, पंच करेंगे। प्रत्येक सर्किल 6-6 mm बड़ा है, तो पहला सर्किल है 6 mm का रेडियस लेंगे, दूसरा 12 का, तीसरा 18 का, इसी प्रकार 6-6 mm सभी सर्किल में बढ़ेगा। तो सबसे पहले डिवाइडर को स्टील रूल के सहायता से 6 mm पे सेट किए और फिर पहला सर्किल बारह mm का कंप्लीट किया और अब इसके बाद 6 और 6 12, तो फिर 12 पे डिवाइडर को सेट करेंगे और फिर दूसरा सर्किल कंप्लीट करेंगे और फिर 12 + 6 18, तो 18 mm पे डिवाइडर को सेट करेंगे अठारह को सेट करके फिर तीसरा सर्किल कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह हमें सभी सर्किल को कंप्लीट करते हैं। लास्ट सर्किल 48 mm का है, रेडियस 48 mm, 48 पे सेट करके तो इस तरह हमारा सभी सर्किल दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। और अब इसे स्निप के द्वारा, तो यह हमारा बैंड स्निप है, तो बैंड स्निप के द्वारा सभी को कटिंग करेंगे। जो कर्व लाइन होता है उसे हम बैंड, जो टेढ़ा स्निप होता है उससे काटते हैं, और जब हमें सीधा लाइन काटना हो तो उसके लिए स्ट्रेट स्निप, यह हमारा सीधा स्निप है। तो सीधा लाइन को स्ट्रेट स्निप से और कर्व लाइन को बैंड स्निप के द्वारा कटिंग करते हैं। तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये हम इसके द्वारा इसकी बाहरी लाइन को काट रहे हैं। ये कट चुका है। अब जो दूसरा सर्किल है उसे भी इसके द्वारा कटिंग करेंगे। तो ये प्रैक्टिस हो रहा है बैंड स्निप के द्वारा कर्व लाइन को काटने का।
ये कट चुका है। अब इसी प्रकार दूसरे सर्किल को भी इसके द्वारा काटेंगे। तो इसी तरह हम सभी सर्किल को बैंड स्निप द्वारा कटिंग करेंगे। अब इस सभी को सबसे पहले हाथ द्वारा सीधा कर लेंगे और हैमर की चोट से इसे सही आकृति में लाएंगे। इसी तरह सभी को हम सीधा कर लेंगे। सभी सर्किल को सीधा करने के बाद ये देखिए, पहला ये हमारा दूसरा सर्किल, ये तीसरा, चौथा, तो इस प्रकार हमारा टास्क नंबर 2 मार्किंग एंड कटिंग ऑन सर्किल्स दिए गए ड्राइंग के अनुसार पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। टास्क नंबर 3 मार्किंग एंड कटिंग ऑन कर्व लाइन। तो इसके लिए हमें 120 बाई 120 mm का GI शीट लेंगे और उस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 120 mm के अंदर 100 mm का पहले एक स्क्वायर खींचेंगे। तो ये हमारा 120 mm 120 बाई 120 mm का स्क्वायर GI शीट है और इस GI शीट पे हमें कर्व लाइन खींचना है। तो इसके लिए पहले हम इसके अंदर एक बॉक्स खींचेंगे 100 बाई 100 mm का। तो इसके लिए 10-10 mm छोड़कर एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले। तो 10 mm और फिर 10 mm, और इसी तरह इस साइड से भी 10 mm, और इस साइड से भी 10 mm। ये हमारा 100 बाई 100 का एक बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें विभिन्न साइज का कर्व लाइन खींचने के लिए सेंटर में हम मार्किंग करेंगे। तो यह 120 mm है, तो 60 mm पे इसका हम सेंटर निकालेंगे। और फिर पंच की सहायता से यहाँ पे हम पंच करेंगे। पहला कर्व लाइन 10 mm रेडियस पर है, तो 10 mm यहाँ सेट करेंगे और फिर इसे डिवाइडर के द्वारा इस पे कंप्लीट करेंगे। दूसरा 20 पर है, तो इसे हम 20 पे सेट करेंगे। और फिर दूसरा कर्व लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर 30 mm पर है, फिर 40 पे, फिर 50 पे,
फिर 100 पे, 60 पे, इसी तरह 100 तक लाइन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट 100 mm पर है। तो इस तरह हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और अब इसे बैंड स्निप, जो यह टेढ़ा है तो इसे हम बैंड स्निप बोलते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यह सीधा है, ये देखिए इसका दाता सीधा है, तो यह हो गया स्ट्रेट स्निप और यह हो गया बैंड स्निप। ठीक है, माने टेढ़ा है तो यह बैंड स्निप। तो इसकी सहायता से हम इसे, इसके कर्व लाइन को कटिंग करेंगे। तो जो सबसे पहले इसके बॉक्स को काटेंगे, तो बॉक्स के लिए हम स्ट्रेट स्निप की सहायता से इसे कंप्लीट करके हटाएंगे। ये कटिंग हो चुका है और अब बैंड स्निप के द्वारा इसे कटिंग करेंगे। इसी तरह फिर दूसरे लाइन को भी इसी तरह फिर तीसरे लाइन, इसी तरह हम सभी कर्व लाइन को इसके द्वारा कटिंग करेंगे। अब इस सभी को सीधा करेंगे। पहले हाथ से कर लेंगे और फिर हैमर के द्वारा इसे सीधा करेंगे। इस तरह सभी कर्व लाइन कटिंग करके कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हमारा टास्क नंबर 3 मार्किंग एंड कटिंग ऑन कर्व लाइन दिए गए ड्राइंग के अनुसार पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। टास्क नंबर 4 मार्किंग एंड कटिंग ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें 75 mm इंटू 75 mm का GI शीट लेंगे और उस पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा GI शीट है जिसका साइज 75 mm इंटू 75 mm है। और अब इसका सेंटर निकालने के लिए 75 mm का आधा 37.5 mm लेकर एक लाइन खींचेंगे। 37.5।
और इस साइड से भी 37.5। तो ये हमारा सेंटर निकल चुका है और अब इस पे पंच की सहायता से पंच करेंगे। यहाँ पे 65 mm का सर्किल है, तो इसके लिए डिवाइडर पे हमें 32.5 mm सेट करके इस सर्किल को कंप्लीट करेंगे। तो डिवाइडर को स्केल की सहायता से 32.5, तो ये देखिए 32.5 mm सेट है और अब इसकी सहायता से इस पे सर्किल को कंप्लीट करेंगे। सर्किल कंप्लीट हो चुका है और अब इस तरह इसे डिवाइड करेंगे। और फिर एक पॉइंट को छोड़कर हम इसे स्केल और स्क्राइबर की सहायता से ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है और अब इसे स्ट्रेट स्निप की सहायता से कटिंग करके हटाएंगे। तो इस तरह हमारा टास्क नंबर 4 मार्किंग एंड कटिंग ट्रायंगल दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। टास्क नंबर 5 मार्किंग एंड कटिंग स्क्वायर, तो इसके लिए हमें 75 × 75 स्क्वायर एक जीआई शीट लेंगे। तो ये हमारा 75 बाई 75 का जीआई शीट है और अब हम इसके सेंटर निकालेंगे। तो 75 का आधा 37.5, तो 37.5 में हम एक मार्किंग करेंगे। (37.5) और फिर इस साइड से भी 37.5 पर मार्किंग करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका सेंटर निकल चुका है और अब इस पे हमें ये जो सर्किल देख रहे हैं 60 mm का है, तो 30 mm का एक रेडियस लेके एक सर्किल को कंप्लीट करेंगे। तो पहले पंच की सहायता से इस पे पंच कर लेते हैं, फिर डिवाइडर को 30 mm पे सेट करते हैं और फिर डिवाइडर की सहायता से इस पे सर्किल खींचते हैं। तो ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो चुका है और अब इस चारों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिलाएंगे।
ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और अब इसे स्निप के द्वारा कटिंग करेंगे। इस तरह टास्क नंबर 5 मार्किंग एंड कटिंग स्क्वायर दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। टास्क नंबर 6 मार्किंग एंड कटिंग हेक्सागोन। तो हमें 105 mm स्क्वायर GI शीट पे हेक्सागोन का मार्किंग करना है और फिर उसे स्निप की सहायता से कटिंग करना है। सबसे पहले हमें 105 mm बाई 105 mm का एक स्क्वायर GI शीट लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि 105 mm और 105 mm और फिर इस पे सेंटर में प्रिक पंच द्वारा पंच करेंगे। तो इसके लिए इसका सेंटर निकालेंगे पहले। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका सेंटर निकल चुका है और फिर प्रिक पंच के द्वारा इस पे यहाँ पंच करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो यह सर्किल है, सर्किल 90 mm का है। तो हम सेंटर में से 45 mm का एक रेडियस लेके इस सर्किल को कंप्लीट करेंगे। तो डिवाइडर को हम 35 mm पे सेट करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 35 mm पे डिवाइडर को सेट करना है। यहाँ 35 पे सेट हो चुका है। अब डिवाइडर की सहायता से इस पे सर्किल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्किल कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे एक पॉइंट से यहाँ इसे काटेंगे। फिर इसे यहाँ देख रहे हैं डिवाइड हो चुका है। तो अब इस पॉइंट को स्केल और स्क्राइबर के द्वारा मिलाएंगे। तो इस तरह हमारा हेक्सागोन कंप्लीट हो गया और अब इसे स्निप के द्वारा कटिंग करके अलग करेंगे। इस तरह हमारा हेक्सागोन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा टास्क नंबर 6 मार्किंग एंड कटिंग हेक्सागोन
दिए गए ड्राइंग के अनुसार पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है।